नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे किसानों के बारे में ही। किसानों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कहीं उन्हें फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं बाढ़ राहत की जो मदद की घोषणा की गई थी वो नहीं मिल रही है, और अब तो आदिवासी अंचलों में हद ही हो गई है। विद्युत विभाग के कर्मचारी आदिवासी किसानों के साथ जिस तरह का सलूक कर रहे हैं, उसे लेकर खुद मुख्यमंत्री जी के गृह जिले कह लीजिए या कार्यक्षेत्र कह लीजिए, विदिशा के लटेरी में हजारों आदिवासी किसानों ने विद्युत विभाग के खिलाफ, शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ये बताया कि जो घोषणाएं हो रही हैं उनके उलट किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, गरीब आदिवासियों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये संबल योजना, अटल ज्योति योजना, ऐसी योजनाएं किसके लिए बनाई गई हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात मैं करूं बीजेपी की, तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस से भी वरिष्ठ नेता हैं आनंद तारण जी, विपक्ष में हैं और इस समय पूरे जिसको कहें शबाब पर हैं। जो आंदोलन कर रही है कांग्रेस, उसको लेकर बताएंगे वो कि जनता की और आदिवासी की समस्याओं को लेकर ये सरकार कितनी सजग है। सबसे पहला सवाल यहाँ आपसे बनता है प्रधान साहब कि एक तरफ सरकार चूँकि प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के बाद से ही सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है और रोज़ एक घोषणा हो रही है कि एक क्लिक करते हैं और कहने लगे साहब ये इतने पैसे चले गए, एक क्लिक करते हैं उन्होंने कहा ये योजना लागू हो गई, और वो सब क्लिक ही क्लिक हो रहा है। क्या कोई वायरस घुस गया या कंप्यूटर में ये सब बाजीगरी चल रही है आंकड़ों की? क्या हो रहा है? जनता तक तो लाभ पहुंच ही नहीं रहा। देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के खाते में पैसा डाला है और आप कह रहे हैं एक क्लिक किया और 800 करोड़ डाल दिए या 4500 करोड़ डाल दिए, तो आप एक तरह से गवर्नमेंट की वर्किंग पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिन किसानों के खाते में पैसा गया है उनके खाते में पहुंचा है। ऐसा तो कोई बीच का प्रक्रिया नहीं है कि बीच में कहीं रुक जाए। और अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो माननीय जिलाध्यक्ष या जिलाधीश जो हम प्रशासनिक अमला है उसके सम्मुख वही पर्टिकुलर जिसकी शिकायत है वो कंप्लेंट करे, तो निश्चित ही बैंकिंग सेवा में अगर कोई त्रुटि है तो उसका सुधार होगा। नहीं, आप कह रहे हैं सब चीज़ें हो रही हैं, क्लिक कर रहे हैं, जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि रबी की फसल जो खरीदी गई, आपको भी पता होगा, मई महीने में खरीदी गई, अप्रैल मई में, और जो हालात थे वो आपको पता था, कोरोना का पीरियड था। आपकी सरकार ने खूब वाहवाही लूटी कि हम गेहूं के साथ चना भी खरीद रहे हैं। अच्छी बात है, चना खरीद लिया, पैसा आज तक नहीं पहुंचा। और किसके यहाँ नहीं पहुंचा? हरदा, जो कि कृषि मंत्री का खुद का गृह जिला है, वहाँ नहीं पहुंचा। 3 किसान ने, बहुत सारे किसान थे उसमें, जब नहीं पहुंचा उन लोगों को, 3 किसानों ने बाकायदा जिला अध्यक्ष जो आप कह रहे हैं, कलेक्टर, जितने एग्रीकल्चर विभाग, सहकारिता विभाग, सबके यहाँ चक्कर काट लिए। सब ये कह रहे हैं कि साहब बजट ही नहीं तो हम कहाँ से दे दें आपको। अब जब नहीं मिला तो तीनों ने जहर खा लिया। अब मुझे ये बताइए कि जब ये सब कुछ मिल रहा है, क्लिक में पहुंच रहा है, तो ये किसान क्या बोरा गए हैं या खुशी हो रहे हैं कि नहीं अब सरकार बीजेपी की बन गई है तो जहर खा के और खुशी मनाएं? नहीं, अगर आप रबी और खरीफ की इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं या नहीं, मैं तो आपको अभी चलिए खरीफ की बात कर रहे हैं। मैं खरीफ बीमे की भी नहीं कर रहा, क्योंकि अभी उसमें मान लीजिए 7 ही दिन हुए। पर अगर अप्रैल मई में आपने जो खरीदी की चने की, उसका पैसा अगर आज तक नहीं पहुंचा और 3 किसान जहर खा के आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये सरकार के लिए शर्मनाक है कि नहीं? नहीं, देखिए, अगर किसान जहर खा रहा है तो निश्चित ही उसकी कोई पीड़ा है। अगर उसके खाते में यानी मंडी से माल तुलवाया गया है और अब तक पैसा नहीं पहुंचा, तो निश्चित ही इसका भरपाई
देखिए, जो सरकार गलती करती है तो उसको उसकी भरपाई करना पड़ती है। नुकसान बहुत बढ़िया। सरकार का होगा। मानिए अब वो क्षेत्र अगर कृषि मंत्री का है तो उनको और ज़्यादा सावधानी पूर्वक इस पर चिंता तो करके करें क्या, मंत्री तो ऐसे हो गए हैं कि उनके आदेश सुन ही नहीं रहे अधिकारी। आप देख रहे हैं कि वही 2018 वाला माहौल आ गया है कि एक काकस ने जिस तरह से शिवराज जी को घेर लिया था, आज फिर वही स्थिति बन गई है। शिवराज जी उसी काकस से फिर गिर गए हैं कुछ अधिकारियों के। उन्हें पता ही नहीं है कि किसानों की क्या समस्या हो रही है। अब कृषि मंत्री जब खुद ही लाचार है तो बाकी का क्या कहें। देखिए, रूल्स ऑफ बुक जो है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, उनके अधिकार समान होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री किसी मंत्री के ऑर्डर्स को रोक सकता है। और अगर मंत्री अपने अधिकार नहीं समझता और उसका सेक्रेटरी उसको मतलब उसके ऑर्डर्स को नहीं मानता, और अगर मंत्री ऑन रिकॉर्ड डाल दे, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ही क्यों ना हो, वो उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। सर यहाँ तो साफ तौर पर दिख रहा है, इसमें जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये पुलिस भी वहाँ खड़ी हुई है। वो किसान सप्ताह भर से चक्कर काट रहे थे। उनको जब उनका मतलब अभी तो मुआवजा छोड़िए, जो फसल बेची है उसका पैसा नहीं मिल रहा, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि साहब नहीं मिला तो मैं जहर खा लूँगा। तो और उल्टे जो है हंसी मजाक में ले रहे हैं सबके सब। एक आध किसान हो तो समझ में आता है, 3 के 3 किसान जहर खा रहे हैं। और देख रहे हैं आप, ये खड़े हुए शेड में दिख रहे हैं ये आपको। और ये कार्यालय के बाहर उन्होंने चेतावनी दी पहले बाकायदा 4 घंटे तक, तब भी किसी ने नहीं ध्यान दिया। निश्चित ही दुखद है। और अगर कार्यालय के बाहर उन्होंने चेतावनी दी तो माननीय कृषि ही मंत्री अगर उनकी कॉन्फ्रेंसी है तो उनको संज्ञान लेना चाहिए और जो दोषी अधिकारी हैं उनके संदर्भ में उचित कार्रवाई के आदेश देना चाहिए। आपकी बात बहुत अच्छी है वाकई, और बीजेपी की मंशा भी यही होगी। पर अफसरों की जो बानगी है वो आपने अभी विधानसभा के 1 दिन के 1.5 घंटे के सत्र में देखी भी होगी। उन सत्र में आपने देखा अधिकारियों ने कह दिया कि कर्जा माफ़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कहती चली आ रही कि 2 लाख की कर्जा माफ़ी नहीं हुई है, उन्होंने रिकॉर्ड में लिख के दे दिया। तो अब क्या मान लें, क्या शिवराज जी को पता नहीं है या सब अंधेर नगरी टाइप काम चल रहा है, कोई कुछ भी लिख के दे जाता है। नहीं, एक्चुअली विधानसभा में अगर कोई गलत जानकारी दी जाती है तो ये सदन की अवमानना मानी जाती है। नहीं, गलत तो नहीं है। उन्होंने तो सवाल पूछा जयवर्धन जी ने कि कर्ज माफ़ी कितने जिलों में हुई है, उनने लिख दिया 51 जिलों में हुई है। कितनों की हुई है, उनने कहा 27 लाख। उन्होंने ये नहीं कहा जवाब में कि साहब ये किसी की 25,000 हुई है, किसी की 50,000 हुई है, 2 लाख किसी की नहीं हुई है। हाँ, तो निश्चित ही अगर माननीय जयवर्धन सिंह जी का स्पेसिफिक प्रश्न होता कि 2-2 लाख की किस किस की हुई, अगर इसकी उन्होंने जानकारी मांगी होती। नहीं, पर बीजेपी के तो मुंह पे कालिक पोत गया ना जो अधिकारी था, वो तो कर गया काम तमाम आपका। आपके पूरे अभियान की हवा निकाल गया वो इस उपचुनाव में। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। अगर कार्यकर्ता बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, अगर किसान को जितना कर्ज माफ हुआ है उसको 2 लाख, माननीय जयवर्धन सिंह जी भी शायद नहीं पूछ रहे हो, ना कह रहे हो, तो इसमें मुंह पे कालक भारतीय जनता पार्टी के। भाई सवाल ये है कि प्रधान साहब आप ही की पार्टी ने कहा ना कि 2 लाख की कर्जा माफ़ी नहीं हुई, तो इतनी जल्दी बाकी देख रहे हैं किसान तो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके काम पे तो ध्यान है नहीं अधिकारियों का। ये जवाब देने में बहुत तेज़ी दिखाई कि नहीं साहब कर्जा माफ़ी हो गई, पर ये नहीं कह रहे कि ये 2 लाख नहीं हुई। जब आप जवाब दे रहे हैं विधानसभा में तो आपको लिखना चाहिए था कि साहब ये इतने लोगों की हुई है, पर जो 2 लाख का वादा किया गया था वो नहीं हुई है। देखिए, प्रश्न के स्पेसिफिक प्रश्न होता, उसका स्पेसिफिक। पर ये तो आपका एजेंडा था ना साहब। अरे एजेंडा है, पर विधानसभा में अगर एक प्रश्न पूछा जाता है और जो पूछा जाता
उसी का जवाब दिया जाता, उससे ऊपर विस्तार से चर्चा में आ सकता है। पर पर क्या अब की बार क्या क्या ये आपकी छवि गिराने वाला नहीं है? ये भी हो सकता था कि कहाँ से घातक की जानकारी एकत्र की जा रही है। नहीं, ये भी तो हो सकता था ना। नहीं, भाई इतनी जल्दी अगर क्या थी? वैसे तो बाकी चीजों पर यही आती जानकारी, का से घा, का खा गा झा, आपने ढा कितने क्वेश्चन पूछे हो, वो कहेंगे कहाँ से घा तक की जानकारी एकत्र की जा रही है और कब तक कार्रवाई करेंगे, ढा प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। ये लिखा हुआ आता है ना। नहीं, आता है कि नहीं आता? देखिए क्या प्रश्न था वो, आप अगर मैं स्पेसिफिक मैं तो स्पेसिफिक इसलिए कह रहा हूँ कि क्या ये बीजेपी के एजेंडे की हवा निकालने के लिए बैठी है नौकरशाही, कि कैसे भी करके आपके प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की नाक नीची हो जाए, कैसे भी करके संगठन की नाक नीची हो जाए, यही चल रहा है क्या साहब? नहीं, इस तरह का आरोप मैं सोचता हूँ लगाना अनुचित होगा। तो अगर आप मानते उन्होंने हैं, तो आप मानते हैं कि कर्जा माफी हुई है? नहीं, अब उन्होंने ये थोड़ी पूछा था कि 2 लाख तक की किसकी हुई। तो बात वो नहीं है, बात ये है कांग्रेस अपने गेम में तो सफल हो गई ना। कांग्रेस ये कह रही कि हमने कर्जा माफी कर दी, जनता पूछ रही है कि भैया पूरी नहीं करी आपने, आपने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी, या आपसे आशय आपकी सरकार ने, तो ये आपका संगठन क्या जवाब देगा अब इसमें? देखिए, विधानसभा कोई गेम प्लान में नहीं होती। गेम प्लान की बात नहीं है, सवाल ये है कि अगर आपको कोई एजेंडा चल रहा है, इन्होंने भी यही किया था कांग्रेस के समय पर, पूछा गया सिंहस्थ में घोटाला हुआ, इन्होंने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ। पूछा गया था कि जो नर्मदा वृक्षारोपण है उसमें कोई गड़बड़ी हुई है, इन्होंने कहा कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये इन्होंने कह दिया था कांग्रेसियों ने, तो आपने खूब इनका मजाक बनाया था कि इनको पता ही नहीं रहता अधिकारी क्या बुलवा देते हैं मंत्री से। और दिग्विजय सिंह जी ने जब पूछा था तो उमंग सिंगार जी दाना पानी लेके चढ़ गए थे दिग्विजय सिंह के खिलाफ। आपके यहाँ तो वो भी स्थिति नहीं है। नहीं, देखिए, अब इसको बड़े स्पेक्ट्रम में आप मत ले जाइए। जो स्पेसिफिक प्रश्न था उसका स्पेसिफिक जवाब विधानसभा में अगर ना दिया जाए तो ठीक है। मैं तो आपसे इतना आग्रह कर रहा हूँ कि अब आप जब चुनाव में जाएंगे तो ये कहने की स्थिति में है कि कर्जा माफी नहीं हुई। भाई हम यही कहेंगे कि 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। भाई सवाल ये नहीं है, विधानसभा में तो आपने कह दिया कि कर्जा माफी हुई, कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हम और रह जाते तो पूरी कर देते। भाई वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने 10 दिन का वादा किया था तो हम 10 दिन में कर देते, वो तो झूठ बोल ही रहे थे। आप भी उस झूठ में सहभागी बन गए। तो आपकी सरकार के ये जो अधिकारी हैं कुछ चंगू मंगू हैं, वो मतलब बीजेपी की सुपारी लेके बैठे हैं क्या? नहीं, देखिए, विधानसभा में जो स्पेसिफिक प्रश्न होता है उसका स्पेसिफिक जवाब होता है, उसमें तो आगे ये सही पीछे। था कुल मिला के? देखिए, गलत और सही के विषय माननीय विधायक तय करेंगे, नेता नहीं, पर आप संगठन के एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, तो मैं आपसे स्ट्रेटेजिकली पूछता हूं कि इससे पार्टी को बहुत मनोबल बढ़ रहा है इससे? अगर इससे कांग्रेस को ये लाभ हो रहा है कि वो सब जगह जाके पुनः घोषणा कर दे कि हमने 2 लाख का 27 लाख लोगों की माफ़ी कर दी, तो अगर उससे उनको झूठ बोल के लाभ मिल रहा तो ले ले। आप तैयार हैं उसके लिए? चलिए बताइए साहब तारण जी, मैंने आधे से ज़्यादा सवाल तो खैर इन्हीं से पूछ लिया आपकी तरफ से। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो पूरा कुछ किसानों का मामला चल रहा है कि इधर से एक बटन दबाया क्लिक और उधर कहने लगे पहुँच गए 4,300 फलाने करोड़, पता चला वहाँ जो है डिब्बा गोल है और किसान जो है वो घूम रहा है। भोपाल जैसी जगह में फसल बीमा का पैसा नहीं मिला, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस की जमीन पे आपने देखा विदिशा में कर रहे हैं, मैं सवाल बोला सब हर जगह कर रहे हैं, भोपाल में भी लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से करनी चाहिए कर रहे हैं। जहाँ तक अभी कर्जा माफ की बात आप कर रहे थे, 26,95,000 किसानों का कर्जा माफ किया है। हमने ये नहीं बोला कि हमने 2 लाख तक का कर दिया, हमने ये बोला है कि फर्स्ट फेज में जितना करेंगे, सेकेंड में इतना करेंगे और थर्ड में 2 लाख तक का कर देंगे। ये कांग्रेस ने बोला था, उस लाइन पे कांग्रेस चल रही। कांग्रेस जो कहती है वो सच कहती है और हमेशा झूठ बोलने का काम भाजपा के खाते में है। इन्होंने शुरू से 15 महीने तब बोला और अभी 6 महीने तक बोलते रहे। जब विधानसभा में बात आई तो विधानसभा में इन्हीं के लोगों ने बोल दिया कि नहीं कर्जा माफ हुआ है
और इन्होंने बोला 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ, तो निश्चित रूप से ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि हम जो कहते थे वो सच कहते थे और ये जो बोलते थे वो टोटल झूठ बोलते थे और उनने चरितार्थ कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरा कथनी कर रही है इनकी, तो भगवान भरोसे दशानंद का चेहरा है, कहते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है, दिखाते कुछ है कुछ। ये जो रावण का चेहरा वो इनका चेहरा। निश्चित रूप से आज जो किसान पुत्र का राज है और किसान पुत्र मुख्यमंत्री कितनी लफासी की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी हाथ ऊंचे कर करके घोषणाएं करते हैं, जमीन पर कुछ नहीं आती। उन्होंने बोला एक क्लिक करेंगे तो पैसा आ जाएगा, दूसरा क्लिक करेंगे तो पैसा वापस हो जाएगा। किस तरह की है भाई, पैसा आ नहीं रहा, लोग परेशान हैं, लोग धरना दे रहे हैं। किस तरह से केंद्र सरकार ने 3 बिल लेके आए और उसका कितना व्यापक विरोध हो रहा है। उनकी एक मंत्राणी ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सरकार ये नहीं बोल रही कि चलो हम इसमें बैठ के चर्चा कर लेते हैं, चलिए आपकी बात आ गई, उसको कर लेंगे, आपकी बात आ गई। लेकिन मध्य प्रदेश में जो चीजें थी वो सब सामने आ गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जितना झूठ बोल सकते हैं, उनके मंत्री परिषद के लोग जितना झूठ बोल सकते हैं, वो सब चीजें आ गई। उनके मंत्री ने बोला कि भाई मैं मास्क लगा, मैं सब लोगों मैं सबसे अपील करता हूँ, मैंने जो बोला था मैं वापस लेता हूँ वो सब, और मैं सबसे अपील करता हूँ कि सब लोग मास्क लगाएं। पता चला कि उनका आज के समाज पत्रों में फोटो लगा है। अच्छा एक बात बताइए तारण जी ईमानदारी से बताइएगा, कमलनाथ जी ग्वालियर दौरे पे गए थे तो मास्क पहन के गए थे? प्रकाश जी मेरी जानकारी में नहीं है ये बात। नहीं तो मैं तारण जी बुद्धिजीवी, हाँ सभी लोगों को निश्चित रूप से बहुत लगाना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं लगाया, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अरे आप सुनिए तो सही, आपने बहुत अच्छी बात कही। कमलनाथ जी गए, उन्होंने मास्क नहीं लगाया, जो व्यक्ति गया उसने मास्क नहीं लगाया। क्या ये दैनिक भास्कर जैसे अखबार की घटिया पत्रकारिता नहीं है कि जो व्यक्ति मंच पर मास्क लगाए हुए था उसने थोड़ी देर के लिए पसीना पहुंचने के लिए जैसे ही मास्क हटाया आपने फ़ोटो खींच लिया और उसको प्रसारित कर दिया कि देखो साहब आज भी नहीं लगाए हुए। और आप जैसे बुद्धिजीवी नेता जो बिना परीक्षण किए उस घटिया अखबार के लिए हिमायत कर रहे हैं। मैं तो नहीं बोलूंगा, इसलिए घटिया नहीं बोलूंगा कि आप जैसे महापुरुष उस पेपर के लिए काम तो हम करते थे, तो हम तो ऐसा नहीं करते थे भाई साहब। लेकिन हम अगर ऐसा करते होते तो आप यहाँ तक नहीं होते। पत्र ने एक अच्छी खबर छापी है, ये अच्छी खबर है। ये फोटो देखिए आप, ये फोटो देखिए, ये फोटो देखिए भाई आप अगर आप फोटो देखिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पत्रिका में भी आप सुन लीजिए, दोनों में देखा। मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो आप समझ लीजिए। ये आप फोटो देखिए, इसमें कमलनाथ जी रैली में हैं और हाथ हिला रहे हैं, मास्क लगाए हैं। कहीं है आप में इतना साहस कि इस अखबार को बोल सके कि मेरे कमलनाथ के बारे में भी छाप दो, क्योंकि विज्ञापन दे रहा है, अखबार चरणों में बिछा हुआ है। उनका नीचे हो गया, शर्म आना चाहिए। नहीं नीचे हो गया आप, हाँ अब आप आ गए ना लाइन पे। तो जब वो आदमी मास्क लगा के बैठा हुआ था, नीचे हो गया उनका मास्क। यहाँ तो लगा ही नहीं है, ना नीचे ना ऊपर, कहीं नहीं दिख रहा। आप फालतू की बातें मत करिए, दिख रहा है वहाँ फोटो, इसमें कुछ नहीं दिख रहा आपको। आप कम से कम चश्मे लगाए हुए हैं तो कम से कम सही बात करिए। और यही पत्रकारिता है कि ठीक बात को ठीक ढंग से रखा जाए। राजनेता क्या कर रहे हैं वो बात, उसने माफ़ी मांग ली, अगले व्यक्ति ने कहा था उसी समय और वो दूसरे दिन लगा के भी गया, पर आपके हाँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हो क्या रहा है कि अफसरों की एक जो मंडली है, ये देखिए वो फोटो जिसमें वो मास्क लगाए बैठे हुए हैं। अब क्या कहोगे आप इसी को, क्या कहेंगे इसको आप? मुझे ये तो पता नहीं ये फोटो कौन सा कब का है। अरे ये उसी मंच का है। आप जैसे नेता अगर बिना परीक्षण किए बोलेंगे कुछ भी, अभी ये मैंने इसलिए बताया आपको कि ये दैनिक भास्कर के जो घटिया रिपोर्टर हैं उनकी मानसिकता का परिचायक है। मुझे लगता है कि दोनों अलग अलग दिन के फोटो। आप फालतू की बकवास मत करिए, देख लीजिए डेट डली हुई है उसमें, कोई फोटो अलग अलग दिख रहा है मेरे। आपको ये दिख रहा है कि वहाँ तीनों चारों एक मंच पे बैठे हुए हैं, दिख रहा है कि नहीं मास्क लगाए हुए? पर है क्या है कि अगर मुझे आपको अभी आपने जैसे सुन लीजिए, जैसे ये एक कॉर्नर पे दिख तो रहा है आपको, पीला जो बैठे हुए हैं पहन के, दिख नहीं रहा है जैकेट? हाँ मैं यही कह रहा हूँ, ये आपके उसी में घटिया अखबार में छपा है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। आपने नहीं बताया ना ये मास्क, तो हम इसीलिए आप कह रहे थे ना, तो इसीलिए आप ही ने जिक्र छेड़ा तो मैंने आपको हकीकत बता दी। तो साहब जो आप लिख रहे हैं चौथा स्तंभ में, आप अगर आप, अरे आप ही ने उठाई, मेरे को चौथा स्तंभ से मतलब नहीं, मैं सही बात करता हूँ, मुझे मतलब नहीं है इससे कुछ भी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर मुझ में कमी है तो मैं अपनी भी बताऊंगा। सुन लीजिए तारण जी, समाचार पत्र में, हाँ नहीं मेरा नहीं है समाचार पत्र, वो सुन लीजिए मेरा कोई समाचार पत्र नहीं है जो हमें दिख रही है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आप जैसे नेता को फिर ये भी बोलना चाहिए
कि ये इस तरीके की जो घटिया पत्रकारिता करते हैं। हमारे सामने हाँ, चीज़ तो आएगी, आपने उठाया इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे मास्क सामने लगाए वो बैठे चीज़ हुए आएगी, वो सामने देखेंगे। नहीं, आपको इसलिए उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए। आपने कहा हम तो पक्ष लेंगे, तो आप ऐसे में नहीं, पक्ष पक्ष का मत नहीं, लो। हम तो धन्यवाद दे रहे हैं ना उनको। हाँ। तो उन्होंने कम से कम एक बड़े आदमी को इंगित करके बोला कि ये आप धन्यवाद दे रहे हैं तो दीजिए कि कमलनाथ को क्यों नहीं लगा छापा उन्होंने, मैंने क्या बोला, वहाँ आपकी हवा खिसक जाएगी। क्यों नहीं खिसक जाएगी? अगर तो वो बोलिए फिर। देखेंगे तो बिल्कुल बोलेंगे। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कमलनाथ का फोटो, उसी अखबार में छपा है। उसमें छपा है वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने पर उनकी हिम्मत नहीं है इतनी, क्योंकि चरण वंदना कर रहे हैं वहां पर, विज्ञापन दे रहा है वो अगला आदमी, तो कैसे छाप लेंगे? ये दिख रही है आपको रैली कांग्रेस की? इसमें कहीं दिख रहा है मास्क आपको कमलनाथ जी के गले में? देखिए, शर्म आना चाहिए तारण जी। आप जैसा बुद्धिजीवी नेता, आप जैसा इतना पुराना नेता अगर तर्क दे तो तर्क समझ में आता, कुतर्क देगा तो कैसे चलेगा? देखिए प्रकाश जी, हाँ। हम एक बात जानते हैं कि हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है पीड़ित शोषित मानवता की रक्षा करना। अब आप देखिए आपकी मैं हर बात मान रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपका नेता, दर्जे की बात है। हाँ, पर ये आपने अखबार की बात करी इसलिए मैंने आपको हकीकत बता दी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अरे सुन लोग लीजिए, आत्महत्या कर रहे हैं। अरे लोग अब आप आ जाइए लाइन पे, क्या आ गए लाइन कलेक्टर पे। उन्हें बुला के चर्चा नहीं कर सकता था? मैं ये कलेक्टर को उनसे आगे चर्चा करनी चाहिए मैं था, यही कह रहा हूं बुलाने आपसे। चाहिए था। क्यों उसको पैसे नहीं मिले? उस अधिकारी को बुलाने चाहिए था और उसका तुरंत अरे अभी निकाल दूसरे देना विषय चाहिए पे था। मत जाइए। अभी मैं ये कह रहा हूँ, ये कमलनाथ जी दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना? मैंने आपसे क्या बोला, मेरी जानकारी में ये सब नहीं है। अब आ गई ना जानकारी में आपके, अब खेद व्यक्त करेंगे क्या? मैं आपसे क्या बोला, अरे आप बता दीजिए भाई साहब, अब आप खेद व्यक्त करेंगे क्या? क्या बोला, सभी लोगों को हर प्रकार हाँ। का पालन करना चाहिए, ये सही बात है। और ये भी बोल दीजिए कि दैनिक भास्कर जैसे अखबार में ऐसी घटिया रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से करिए। दैनिक भास्कर ने जो छापा है, जो मेरे को दिख रहा है, वो गलत छापा है, इसलिए बोलिए उसको। उन्होंने सही छापा है, तो आप इसको भी बोलिए कि ये भी छाप दें वो, अगर इतनी हिम्मत हो आप में। कह नहीं सकते, डर जाएंगे, क्योंकि आप जो छापा है मैं उसकी वकालत इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने फ्रंट पेज पे छापा और उसमें लिखा है। मैं आपसे देखिए तारण जी करनी की है प्रकाश जी, ये करनी है आपकी, अभी उनकी बात हो रही ये है, आपकी करनी है। अरे कमलनाथ जी ने ये कब बोला है? तो आप बोलिए ना फिर। अब बात हो रही है मंत्री हाँ की। करनी, मंत्री ने क्या बोला था? और ये आपका पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं शाम को पहनेंगे। बोला, मंत्री ने शाम को बोला कि सबको मास्क लगाने चाहिए, तो लगाए बेटा वो। मैं बात करूं, मैं मंत्री की बात कर रहा हूं, कमलनाथ जी का बीच में ले आए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? बात कर रहा हूं मैं आप ये फोटो दिख रहा है कि नहीं? चश्मा लगाए हो ना आप तो? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की बात कर मैं रहा हूं। आपको एजेंडे की बात कर रहा हूं कि किस तरीके से आपके लोग, सुन लीजिए, उन्होंने क्या बोला था कि मैं मास्क लगाऊंगा, वो लगाए दिख रहे हैं, वो वापस ले लिए और सबको वो दिख रहे हैं कि नहीं आपको? आंखें हैं कि नहीं, कि आंखें हैं कि बटन है? देख लीजिए, पेपर में उनका फोटो छपा है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं आपको? पेपर ने उनका फोटो, ये दिख रहा है कि नहीं? फोटो तो आप अपने माथे पे चिपका लेना, इसको देख लो आप। चलिए अब विषय पे आ जाइए। अब चलिए छोड़िए, आपके पास विषय नहीं रहता तो आप घुमाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको, अरे रहने दीजिए, महात्मा गांधी के आप चरणों की धूल भी नहीं है, छोड़ दीजिए। चलिए शैलेंद्र जी मुझे बताइए, अरे हो गई आपकी बात। शैलेंद्र जी मुझे ये बताइए कि ये जो एक एजेंडा टाइप का चल रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति शिवराज की प्रशंसा चले, बाकी सबकी जो इमेज है वो चौपट होती रहे, बाकी कार्यकर्ता सब अनाथ घूमते रहें, यही कमलनाथ के समय हो रहा था, वही अभी हो रहा है। ये मतलब क्या चल रहा है आपकी पार्टी में? 6 महीने निकल गए, निगम मंडल सब खाली पड़े हैं। क्या पार्टी हाईकमान ने मना किया हुआ है कि नहीं आप जैसे और तमाम जैसे लोग जो हैं वो ऐसे ही घूमते रहेंगे? देखिए, बेसिकली अनिर्णय की स्थिति किसी भी सरकार के द्वारा, और उससे अगर कार्यकर्ता प्रभावित होता है तो निश्चित ही कार्यकर्ता के मन में एक पीड़ा, या आप कहें पार्टी के प्रति एक नाराज़गी जाहिर होती है। तो मैं इस तरह से सहमत हूँ कि आपको जो भी निर्णय लेना है अति शीघ्र लें, इसको लंबित रखने से किसी का हित नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात आपने कही। यही आम कार्यकर्ता और आम नेता की आवाज़ है भारतीय जनता पार्टी में, यही कांग्रेस में भी थी, परंतु अब यहाँ आनंद तारण जी तो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो धृतराष्ट्र की तरह, अब वो तो नहीं है पर ठीक है, गांधारी की तरह आंख पे पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। कमलनाथ जी ने जो किया, तारण जी आप उससे सहमत हैं कि 1.25 साल में वो भी यही लाइन पे चले कि अफसरों को तो खूब मोबिलाइज करते रहे, जो रिटायर हुए उसको एक पोस्ट दे दी, पर आपके कार्यकर्ता जो हैं वो घूमते रहे आप जैसे लोग? देखिए, मैंने आपसे हमेशा बोला प्रकाश जी
हमारी पहली प्राथमिकता थी जो हमने जनता से वायदे किए हैं उनको पूरा करने की, और निश्चित रूप से आंख पे और पट्टी एक और बांध लीजिए गांधारी टाइप का। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से 15 महीने की सरकार को गिराया, क्योंकि सिद्ध के मैंने सवाल ये पूछा आपसे, मैंने वही तो बोला, मैंने सवाल क्या पूछा आपसे, जवाब दे रहा हूँ मैं। मैंने सवाल ये पूछा कि कमलनाथ जी ने जो किया वही शिवराज जी कर रहे हैं। हमें शिवराज जी से लेना देना नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी से। आप अपना बता दीजिए, आपसे नहीं पूछ बात कर रहे हैं। हाँ, आप अपना बताइए। कांग्रेस ने जो 15 महीने का जो कार्यकाल था उसमें हमारी जो प्राथमिकता थी कि जनता को किस तरह से जो वायदे किए उनको हम पूरा करें, उस लाइन में काम कर रहे थे। कमलनाथ जी भी कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला। अच्छा, एक बात बताइए, अब अरे आप इतना मत कीजिए, लंबा भाषण मत दीजिए कृपया, इतना लंबा भाषण मत कीजिए। मैंने आपसे ये पूछा, उनसे पूछा तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपने कार्यकर्ताओं की बात कही। आप गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांधे हैं, धृतराष्ट्र के परम चहेते हैं, बने रहिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये बताइए, 1.25 साल में आपने नेताओं को तो ओबलाइज नहीं किया कि नहीं उनको निगम मंडलों में या चुनाव करवा के ओबलाइज कर देते, नहीं किया। रिटायर लोगों को तो किया ना आपने, वो क्यों किया? उसमें प्राथमिकता में था क्या वो आपके? देखिए प्रकाश जी, शासन चलाने के लिए जैसी जरूरत होती है उसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किस व्यक्ति के पास क्या अनुभव है, अनुभव का भी लाभ लिया जाता है। आप लोग सब गैर अनुभवी हैं। मैंने आपसे क्या बोला? नहीं, हम लोगों को भी ओबलाइज करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सरकार के देखिए, आप फालतू की ये जो बातें करते हैं ना, सुन लीजिए, आम कांग्रेस का कार्यकर्ता ही फिर आपको फिर कुछ भी कहेगा तो फिर आप उस पर बुरा मत मानिएगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता की भी यही भावना जो मेरी भावना है। नहीं, आपकी भावना हो सकती है, कार्यकर्ता तो चिल्ला रहा है इस समय और वो ये कह रहा है कि ना संगठन, सुन लीजिए, सब तैयार बैठे भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने के लिए। आपको अपनी हैसियत अभी, उनको सबक सिखाना। भाई साहब, आपको अपनी हैसियत अभी महीने भर बाद पता चल जाएगी, उसमें आप ज्यादा हैरान परेशान मत होइए। आपका जो कार्यकर्ता है ना वही आपको बता देगा आपकी हैसियत। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वाकई ये जो गलती हुई है उसी का परिणाम है कि लोग अब छोड़ के भग रहे हैं कांग्रेस। अरे जो गद्दार थे वो तो चले गए, जो ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, जो पार्टी के प्रति वफादारी नहीं कर रहे थे, जो पार्टी के साथ कदम से कदम मिला काम नहीं करने चाह रहे थे, जो काम करने में पीछे हटते थे, ऐसे लोग गए हैं जो काम करने वाले हैं, जो चाहते हैं। चलिए, अब तो कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन आने वाले। चलिए, अरे रुक जाइए, अब मुझे बताइए, महेंद्र बौद्ध जो हैं वो आपके पूर्व मंत्री रहे, इतने सालों तक पार्टी में रहे, ये भी गद्दार थे। मैंने क्या बोला प्रकाश जी के जो पार्टी के साथ नहीं चल सकता और विपत्तियों में पार्टी के साथ नहीं छोड़ सकता, उसके बारे में आप ही आकलन कर दीजिए कि वो क्या है। चलिए, अनीता चौधरी गोहद से अभी छोड़ने वाली हैं वो भी कांग्रेस, वो भी गद्दार हैं। मैंने क्या बोला? मैं तो जवाब सब एक ही है कि जो पार्टी के विपत्तियों के समय में जब पार्टी ने आपको प्रस्फुटित किया है, आज आपको इतनी स्ट्रेंथ दी है, नाम दिया, क्या दिया है? नहीं, नाम तो सबको दिया है। अब आप सुन लीजिए, ये सुन लीजिए ना, जानता तो कांग्रेस के नाम से जानता, कांग्रेस के मंत्री। अब आप सुन लीजिए ना, पिछले 10 सालों से उनकी उपेक्षा हो रही थी, ये किसने लिखा है? किसने लिखा है? देखिए, एक बात बताएं आपको प्रकाश जी, हाँ। मैं भी 40 साल से कांग्रेस में हूँ। आप मेरे से वक्त उपेक्षा हो रही, भाई हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जब जहाँ जिसकी जरूरत होती है पार्टी जहाँ जिस जो काम में लगाती है वो लगाती है, लेकिन तो पार्टी नहीं लगा रही ना काम पे। आज आप मुझे इस मंच में किस नाम से बुला रहे हैं? कांग्रेस के नाम से बुला रहे हैं ना। तो मैं आपसे इसीलिए सम्मान की बात है। सुन लीजिए, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ आपने उसका जवाब दे दिया कि आपको तो ठीक है हम सम्मान दे रहे हैं, पर क्या पार्टी आपकी दे रही सम्मान? नहीं, क्यों नहीं देगी भाई? आप जो सम्मान दे रहे हैं वो बैनर तो पार्टी का ही है ना। पार्टी ऐसा नहीं, आप सम्मान दे रहे हैं। हम पार्टी को नहीं देते, हम व्यक्ति को देते हैं और उसकी विचारधारा को देते हैं। अब आप सुन लीजिए, कांग्रेस की विचारधारा के हिसाब से बुलाया। आप सुन लीजिए कि आप भले ही ना माने, गांधारी जी के आप रिवाइज्ड एडिशन है, सब कुछ हैं आप, पर आपको ये मानना पड़ेगा कार्यकर्ताओं की तरफ से, कांग्रेस के आम जमीनी कार्यकर्ता की तरफ से, नेता की तरफ से, कि जो कुछ आपके कार्यकाल में हुआ वो बहुत ही गड़बड़ था, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए। एक आपकी छत्तीसगढ़ की भी सरकार है, भूपेश बघेल, उनने देखिए कितनी जल्दी निगम मंडल ही भर दिए, चुनाव भी करा लिए, सारे कार्यकर्ताओं को सेट किया, उनको काम धंधे से लगा दिया। आप जो है बस यही गाने गाते रहे, खजाना खाली, खजाना खाली। तो खजाना तो अभी भी खाली है, वो भी अब यही गा रहे हैं शिवराज जी भी। देखिए प्रकाश जी, देश काल परिस्थितियों के हिसाब से सब काम होते हैं। छत्तीसगढ़ की भूमिका अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, राजस्थान की अलग है, तीनों की भूमिका अलग अलग है। अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ की अलग अलग दिक्कतें होती हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है।
तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिक्कतों वाला प्रदेश रहा है, और इसके बाद भी हम अपने सीमित संसाधनों में, जो कि क्या केंद्र सरकार भी मदद नहीं कर रही थी, और किस तरह से हमने जो घोषणा की थी किसानों को। चलिए अब किसानों के मुद्दे पे आ जाइए, चलिए किसान के मुद्दे पे आ जाइए। मुझे ये बताइए, क्या ये मैदानी क्षेत्र में आप जाएंगे या नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं समस्याएं कहाँ से निकल कर आ रही हैं, और आश्चर्य की बात ये कि सरकार खुद घोषणा कर रही है और उनका परिपालन नहीं हो रहा है, और ये बीजेपी संगठन के लोग जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर से समस्याएं उठा रहे हैं। आज भोपाल में ही तमाम जो बीजेपी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो नाराज़ हैं कि साहब फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री का जो राशि मिलनी थी सम्मान निधि, वो किसानों को नहीं मिल रही है, बाढ़ का तो, राहत का तो कहीं आता ही पता नहीं है। 3 बड़े विषय हैं। राजधानी में आप रहते हैं, कहाँ है आपका एक आंदोलन पिछले 2 महीने में? बताइए। बराबर हमारा चल रहा है, विदिशा में भी हमारा आंदोलन चल रहा है। अरे भोपाल में बताइए। भोपाल में भी हमारे हो रहे हैं बराबर आंदोलन है, लेकिन अरे भोपाल में आपका बताइए। आज जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, जिस तरह से कोरोना का संकट है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रख के भी काम करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी हम सजग हैं, किसानों के साथ हैं, किसान के अंतिम व्यक्ति तक के साथ हैं, उनकी हर समस्या के साथ हैं। लेकिन जो किसान पुत्र है उसका आप देख लीजिए, तो मंत्री जो कृषि, चलिए हो गई, अब आपकी हो गई बात आपकी। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार। मैं बात करूं अगर किसानों की, तो निसंदेह जिस तरीके से उसके नाम पर राजनीति हो रही है, वो खुद भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, किसी को भी अच्छी तो नहीं लग रही है। पर हैरत की बात यह है कि क्या पीएमओ या हाईकमान इन सब चीज़ों को देख नहीं रहा है? इससे बीजेपी को उपचुनाव में फ़ायदा मिलेगा या नुकसान बनेगा, ये भी कम से कम संगठन को तो देखना ही चाहिए। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।